अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज की HTML सीरीज़ की क्लास नंबर 24 में हम सीखने वाले हैं टेबल टैग के कुछ और मज़ीद एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जो पहला एट्रीब्यूट है जो हम सीखेंगे कॉल स्पैन है और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है रो स्पैन। कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या करते हैं टेबल में, और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो ये बेसिकली स्पैनिंग के काम में आते हैं, यानी कि दो सेल्स को आपस में जोड़ना हो या दो से ज़्यादा रोज़ को आपस में मर्ज करना हो या ज्वाइन करना हो उसे। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन जो है वो कॉम्प्लेक्स टेबल के अंडर आते हैं, यानी कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स टेबल बना रहे हो जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस तरीके की कंडीशन में आप कॉल स्पैन और रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको वर्ड ओपन करके रखा है और यहाँ पर एक टेबल बेसिक से क्रिएट की हुई है। बेसिकली टेबल का ही कॉन्सेप्ट है वर्ड में, अगर आपको वर्ड पता है तो, अगर नहीं भी पता तो अभी पता लग जाएगा आपको। बेसिकली देखें, मुझे अगर वर्ड में दो कॉलम्स को, इस वाले सेल को और इस वाले सेल को, या कॉलम कह लें, दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना होता है, तो मैं क्या करता था वर्ड में कि इस तरीके से मैं इसकी सिलेक्शन बनाता था दोनों की, एंड देन राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर देते थे। तो ये दो सेल्स जो है ना वो आपस में मर्ज हो जाते थे, ये दो सेल्स आपस में मर्ज हो जाते थे कुछ इस तरीके से। और अगर मुझे दो रोज जो है आपस में मर्ज करनी होती थी तो मैं इन दो रोज को सिलेक्ट करता था, राइट क्लिक और देन मर्ज सेल करता था। तो ये देखें दो रोज भी जो है वो आपस में मर्ज हो गई। हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉलम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, रो वर्टिकल होती है। तो यही सेम टॉपिक जो है आज हम कोड के थ्रू करने वाले हैं, कि जिसको अगर वर्ड थोड़ी सी नॉलेज थी तो उसके समझ में आ गई होगी। बस बेसिकली जिसको नहीं पता है ये जहन में रखें कि ये दो कॉलम्स और दो रोज़ को, यानी कि दो और दो से ज़्यादा रोज़ को ज्वाइन करने के, मर्ज करने के, यानी कि दो कॉलम्स को जोड़ के एक कॉलम बनाने के या दो रोज़ को जोड़ के एक रो बनाने के काम में आता है। तो चलिए आप कोड पे चलते हैं। मैंने वहाँ पर बेसिक सा टेबल बना कर रखा है। अगर आपने वो टेबल की मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, तो जाकर वहाँ से जो है वो टेबल की कंप्लीट सीरीज़ को जाकर देखें। और HTML की कंप्लीट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप उसे भी जाकर वॉच करें। तो ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा टेबल का स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बनाया नहीं, मैंने जस्ट इसके अंदर नंबर्स दे दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन क्या करता है? बेसिकली कॉल फॉर कॉलम, आर फॉर रोज। सही। कॉल स्पैन में क्या होंगे कि कॉलम्स स्पैन होंगे, आपस में जोड़े जाएंगे। जैसे मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये 1 का कॉलम 2 तक जाए, यानी 1 और 2 को मिलाकर एक कॉलम बने, या आप इसे इस तरीके से कह लें कि 1 का कॉलम 2 तक आए, यहाँ तक, यानी कि 1 वाला कॉलम इतनी जगह ले, दो कॉलम्स की जगह ले। अब आप जिस तरीके से ऐसे समझें, 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये किस तरीके से करेंगे? तो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, मैं 1 के कॉलम को 2 तक स्टार्ट और एंड करवाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा अपने 1 के TD पर। 1 के TD पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉल स्पैन, और मुझे कितने कॉलम्स को स्पैन करना है? देखें, जिसको स्पैन करना होगा वो भी काउंट होगा, 1 एंड 2। मुझे दो कॉलम्स को आपस में जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिख दूंगा जस्ट 2, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें नहीं हैं। जस्ट आप इसे सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें कि ये 1 और 2, नीचे वाले से देखें, 1 और 2 कॉलम्स की जगह पर सिर्फ 1 वाला कॉलम आ गया है। और उसने क्या किया, जो 2 वाला कॉलम था उसको उसने आगे की तरफ पुश कर दिया है। तो अब जाहिर सी बात है हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं। नंबर्स मैंने सिर्फ समझने के लिए डाले थे। अब जो कॉलम आपका आउट हो रहा है, जस्ट लाइक कि ये 3 आउट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को यहाँ से हटा दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड देन रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखें, अब आपके समझ आ रही होगी कि किस तरीके से कॉलम्स को स्पैन किया जाता है। 1 का कॉलम 2 कॉलम्स की जगह ले रहा है या 2 सेल्स की जगह ले रहा है। तो ये था कॉल स्पैन। और द सेकंड वन इज रो स्पैन। रो स्पैन में क्या होगा, ये कॉलम्स स्पैन हुए थे, उसमें रोज स्पैन होंगी इस तरीके से। तो चलिए करके देखते हैं। 5 और 8 के कॉलम जो हैं, रोज जो हैं, इन दोनों को मर्ज करेंगे और एक रो बनाएंगे। तो अब देखें 5 और 8, तो आपको क्या जाना है, 5th कॉलम पे जाना है, ये 5th कॉलम पर गया है, और आपने लिखा रो स्पैन। ये दोनों एट्रीब्यूट TD पर ही लगेंगे, TR पर आप इसे मत लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एट्रीब्यूट जहाँ लगता है वहीं पर काम करेगा। अब यहाँ पर भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, रो स्पैन। कितनी रोज स्पैन करनी है, 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पर जाकर भी 2 लिख दूंगा, और वो क्या करेगा, एक जो बच रहा होगा उसको बाहर निकाल देगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखें 9 जो था ना वो उसने बाहर निकाल दिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और 9 को हटा देंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे। तो देखें आपका
दो कॉलम्स को दो रोज़ को जोड़ के एक रो जो है वो आपकी बना दी गई और आप इसमें जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो परफेक्टली आपको नज़र आएगा। तो ये था आज का टॉपिक और इंतहाई सिंपल, इंतहाई इजी टॉपिक करके मैंने आपको समझाया। कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं इस पर और एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि जिसमें हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर टेबल बना लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमने HTML की सीरीज़ फ्री स्टार्ट की हुई है और हम उसे फ्रीलांसिंग तक लेकर जाने वाले हैं कि अगर आप उसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप उसे एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को, तो आप हमारी सीरीज़ को जाकर देखें। HTML की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसके बाद CSS की आएगी एंड देन सो ऑन। जो टेक्नोलॉजीज़ वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज़ में मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमेंट सेक्शन और इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।